काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। युवा सामाजिक संगठन युवा भारत एवं उत्तर प्रदेश सरकार की युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित संगठन युवक मंगल दल के द्वारा सदर ब्लॉक के देवरी खुर्द गांव में पशु पक्षियों के लिए भोजन व पानी का प्रबंध किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए युवा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार के यूथ आइकॉन सौरभ कांत तिवारी ने कहा कि आज के भागदौड़ के जीवन में हम अपनी ही जरूरतों की जद्दोजहद में परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा समय बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी निकालना चाहिए। मार्च अप्रैल में मई जून जैसी गर्मी से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, ऐसे में बेजुबान पशु पक्षी भोजन और पानी की तलाश में दम तोड़ दे रहे हैं। कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में बेजुबान पशु पक्षियों की मदद को आगे आने की बात कही थी। इससे हमारे युवा साथी और हमारी टीम बहुत प्रभावित हुई। हम हर वर्ष गर्मी के मौसम ये अभियान युद्ध स्तर पर चलाते हैं। उनके द्वारा लगातार किए जा रहे रचनात्मक एवं मानवपूर्ण कार्य से हम सब युवाओं को प्रेरणा मिलती है। उन्होंने सभी जनपद वासियों से अपील की है कि वो भी इन बेजुबान पशु पक्षियों की मदद के लिए आगे आए और उनके लिए भोजन व पानी का इंतजाम करें। आज जनपद सोनभद्र के सदर ब्लॉक के देवरी खुर्द गांव में पंछियों को दाना पानी देने का अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान हमारे संगठन युवक मंगल दल एवं युवा भारत के द्वारा विगत 12-13 वर्षों से चलाया जा रहा है। खास तौर से जब हमारे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपने मन की बात की शुरुआत की, तो जब उन्होंने अपने मन की बात में इस विषय को गंभीरता से उठाया कि इंसान की संवेदनाएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं और पशु पक्षी जो है वो बेजुबान होते हैं। तो पशु अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन पशु पक्षी के बारे में भी सोचना चाहिए। ये बात हम लोगों को घर कर गई और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मन की बात में ये बातें कही, उससे हम लोग बहुत प्रभावित हुए और हमारे युवाओं का संगठन है पूरे जनपद में, और हम लोगों ने उसी दिन से यह संकल्प लिया कि जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इतना गंभीर हैं इस विषय को लेकर, इस पशु पक्षियों को दाना पानी या उनके भोजन के प्रबंध को लेकर, तो कहीं ना कहीं हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी मानवता है और हमें भी इसको आगे ले जाना चाहिए। इसी क्रम में हम लोग उसी समय से ज़्यादा गंभीरता से लेते हुए हर जगह दाने और पानी का इंतजाम किया जाता है हमारे साथियों के द्वारा। वाराणसी जनपद के सेवापुरी आदर्श विकास खंड के कपसेठी थाना क्षेत्र के ग्राम सभा परिवार में बुधवार की बीती रात को चोरों ने आंगनवाड़ी केंद्र का ताला तोड़कर केंद्र में रखी 2 बैटरी व इन्वर्टर उठा ले गए। लोगों ने चोरी की सूचना पुलिस को दी, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री गीता सिंह ने चोरी होने की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कपसेठी पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं परिवार गांव के आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री गीता सिंह ने बताया कि रोज की भांति सुबह जब वह आंगनवाड़ी केंद्र पर पहुंची तो देखा कि कमरे का ताला टूटा हुआ है। कमरे के अंदर रखी 2 बैटरी व इन्वर्टर अज्ञात चोर उठा ले गए हैं। वही उक्त गांव के ग्राम प्रधान रमेश कुमार सेठ और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री गीता सिंह ने कपसेठी थाने पहुंचकर चोरी होने की तहरीर दी। वहीं चोरी की घटना की जानकारी होते ही वेदांता समूह की क्लस्टर कोऑर्डिनेटर साक्षी सिंह सहित गांव के कई लोग मौके पर पहुंच गए। जब मैं यहां सुबह 8 बजे आई तो मेरे दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और जब मैं अंदर गई तो देखी वहां पे स्टोर रूम में वहाँ पे जो बैटरी लगी हुई थी, बड़ी वाली 2 बैटरी लगी हुई थी, दोनों बैटरी गायब थी, इन्वर्टर गायब था। और जिस रूम में मैं पढ़ाती हूँ उसमें भी अज्ञात चोरों ने खिड़की तोड़ करके उसमें की बैठने वाली दरी निकाल दिए थे, सब पोस्टर बैनर मेरा निकाल दिए थे। अच्छा, और क्या क्या गया? बस यही गया है। वाराणसी में काशीपुराधिपति की नगरी में चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि बुधवार को निषाद समुदाय के लोगों ने उल्लासपूर्ण माहौल में निषाद राज की जयंती मनाई। निषाद समाज के तत्वाधान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सखा गुहराज निषाद की जयंती पर शाम को दशाश्वमेध स्थित चित्रंजन पार्क से शोभा यात्रा शिवाला स्थित निषाद राज मंदिर तक निकाली गई। शोभा यात्रा में बैंड, घुड़सवार, भारतीय संस्कृति की झांकियां, मध्य प्रदेश के नामी बाजा लोगों में आकर्षण रहा।
निषाद मंदिर परिसर में झांकियां भी लोगों को अपनी ओर खींचती रहीं। अनुपम राय ने बताया कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज भगवान को पार लगाने वाले भक्त शिरोमणि निषाद राज की जयंती है और निषाद समाज की तरफ से आज शोभा यात्रा निकाली गई है जो पूरे ब्रह्मांड का पार लगाते हैं। आज उनको पार लगाने वाले निषाद राज की जयंती है, तो हम लोग हर साल की भांति इस साल भी निषाद राज की जयंती मना रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग के हिंदू धर्म में अगर सबसे बड़ा किसी का मान रखा गया है तो ईश्वर का है, और ईश्वर को पार लगाने वाले की आज जयंती है निषाद राज की। आज ही से एक दिन पूर्व 5 तारीख को निषाद राज की जन्म था और उन्होंने हमारे ईश्वर को पार लगाया जो सबकी नैया पार लगाते हैं। तो उनके उपलक्ष्य में हम लोग उनकी शोभा यात्रा यहाँ से लेकर भदैनी शिवाला जाते हैं और लगभग ये हमारी धारणाओं और प्रार्थनाओं से जुड़ा हुआ चीज़ है। कई वर्षों से विगत हम लोग इस चीज़ को निभाते चले आ रहे हैं। पूरा सहानी समाज हमारे साथ इस चीज़ को लेकर चल रहा है और आगे भी हम ऐसे ही कार्य को करते रहेंगे। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत जनपद चंदौली के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन गुरुवार को जिलाधिकारी संजीव सिंह को सौंपा। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह शक्ति ने कहा कि बलिया जनपद के नकल माफियाओं की पोल खोलने वाले 3 पत्रकारों को रिहा किया जाए। ये पत्रकार निर्दोष हैं। पत्रकारों को रिहा करने के साथ साथ उन्हें 10 लाख का मुआवजा भी दिया जाए। जिलाध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि संस्कृत व अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अखबार में छापने पर डीएम बलिया व एसपी द्वारा निर्दोष पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए और इसमें लीपापोती करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए तथा पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। बलिया जनपद के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व अन्य उच्च अधिकारियों की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराकर उन्हें निलंबित किया जाए। बलिया में जो हमारे पत्रकार साथियों के साथ फर्जी मुकदमा लादा गया है उसकी वापसी के लिए और उनको रिहा करने के लिए हम लोग ज्ञापन दिए हैं जिलाधिकारी महोदय को। और हम लोग का संगठन आगे भी लगातार जब तक रिहा नहीं होते हमारे पत्रकार साथी जनपद में हर जगह पर प्रदर्शन, धारा प्रदर्शन और लड़ाई लड़ने का काम। चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि को स्वर्णकार समाज द्वारा बुधवार को लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में वार्षिक श्रृंगार व 56 भोग लगाया गया। तत्पश्चात संगीत संध्या का आयोजन हुआ जहां श्रोता संगीत पर झूमते नजर आए। चैत्र नवरात्रि के प्रथम बुधवार को स्वर्णकार बंधुओं द्वारा लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर पर 56 भोग व श्रृंगार का आयोजन किया गया था। आयोजन में प्रसिद्ध डॉक्टर ममता टंडन, माता प्रसाद, रविंद्र सोनी ने कथक नृत्य की प्रस्तुति कर हर लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सागर मिश्रा ने गायन की प्रस्तुति कर लोगों की वाहवाही लूटी, जिसमें तबले पर पंडित भोलानाथ मिश्र ने साथ दिया। कार्यक्रम का संयोजक अशोक कुमार सेठ तथा संचालन गणेश सेठ और राम बाबू सेठ ने किया। न्यूज़ चैनल, सच है तो बोलेगा।